क्या वायरस की मदद से अंधेपन का इलाज किया जा सकता है? वायरस के नाम और इसकी तबाहकारियों से आजकल कौन वाकिफ नहीं, लेकिन वायरस शय क्या है इससे बहुत कम लोग वाकिफ हैं। और इस बात से तो और भी कम लोग वाकिफ हैं कि इस दौर में वायरस को कई अमराज के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत से अमराज ऐसे हैं, बिलखसूस मौरूसी अमराज, जिनका इलाज पहले नामुमकिन समझा जाता था। इसमें उम्र बढ़ने के साथ साथ बीनाई का खो जाना भी शामिल था, लेकिन इस दौर में वायरस ही का इस्तेमाल करके इसका इलाज दरियाफ्त कर लिया गया है। आखिर कैसे? ये वीडियो इंतहाई काम की है, इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक का बटन जरूर दबा दें। और वही रवायती जुमला कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लें, ताकि इस चैनल की हर आने वाली वीडियो की इत्तला आपको बर वक्त मिल जाए। सबसे पहले हम वायरस के बारे में इख्तिसार और सादा अल्फाज में बात करते हैं। ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो बैक्टीरिया से भी बहुत छोटा होता है। ये अल्लाह की एक ऐसी मखलूक है जो जानदार भी है और बेजान भी है। जब ये अकेला होता है तो बेजान होता है, लेकिन जब किसी जानदार के अंदर दाखिल होता है तो इसमें भी जान आ जाती है और फिर उसी जानदार का निज़ाम इस्तेमाल करके मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। इस तरह ये तादाद में इस कदर बढ़ जाता है कि उसी जानदार के अंदर कोने कोने में छुप जाता है और उसका तमाम निज़ाम धर्म भरम करके रख देता है। ये इंसानों, जानवरों और पौधों के अलावा बैक्टीरिया के अंदर भी घुस जाता है और फिर दोनों की आपस में जंग होती रहती है। इंसान चूंकि अशरफुल मखलूकात है, इसलिए इसने वायरस की हरकत व सकनात का बगौर मुताला किया है और इसकी खसूसियात को अपने हक में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इस किस्म के वायरस को जिसे इंसान अपने हक में इस्तेमाल करता है, इसे वायरस वेक्टर कहते हैं। दरअसल साइंसदानों ने वायरस के साथ ऐसी इंजीनियरिंग की है कि ये वायरस सेल्स के अंदर तो दाखिल हो सकता है, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। इस तरह वो सेल्स या वो बॉडी जिसके अंदर ये वायरस घुसता है, उसकी तबाहकारियों से बचकर रहता है। दूसरे लफ्जों में वायरस के हाथ पैर बांध दिए जाते हैं ताकि वो अपनी शरारतों से बाज रहे और सिर्फ अपना मतलूबा काम करे। है ना मजे की बात? तो जरा लाइक का बटन ही दबा दें। और जिस टेक्निक से वायरस को सेल्स के अंदर भेजा जाता है, इसे क्रिस्पर CRISPR कहा जाता है। कोविड-19 वायरस के हमले से बचने के लिए भी वेक्टर वायरस का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है। वैक्सीन के जरिए वेक्टर वायरस को जिस्म के अंदर दाखिल किया जाता है, जहां ये तमाम सेल्स के ऊपर प्रोटीन बना देता है। ये प्रोटीन वैसी ही होती है जैसे कोविड-19 का वायरस बनाता है। जिस्म में इस फालतू चीज को देख के जिस्म का मुदाफियाती निज़ाम एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है, जो इस प्रोटीन का सफाया तो करते ही हैं, लेकिन कोविड-19 के वायरस के हमले को रोकने के लिए भी तैयार हो जाती हैं। चलें अब हम आते हैं अपने असल मौजू पर, यानी वायरस का ये इस्तेमाल मौरूसी बीमारियों, खास तौर पर अंधेपन का इलाज कैसे करता है। मौरूसी बीमारियां यानी जेनेटिक डिजीजेस सेल्स के अंदर पाए जाने वाले जीन्स में किसी गड़बड़ के नतीजे में होती हैं। मसलन बीनाई की सूरत में वो जीन्स जिन्होंने इंसान की नज़र को ठीक रखना होता है, वो ही अपना काम छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से रेटिना, जिसे उर्दू में हम आंख का पर्दा कहते हैं, इसमें मौजूद रोशनी के सेल्स आहिस्ता आहिस्ता डेड होना शुरू हो जाते हैं। और एक इंसान जिसकी नज़र बचपन में तो ठीक होती है, जवानी में जाकर बीनाई खो देता है। इस मसले के इलाज के लिए बहुत से तरीके अपनाए जा रहे हैं और आजमाए जा रहे हैं, और इनमें से एक तरीका है जीन्स थेरापी, यानी सेल्स में मौजूद बीमारी का बाइस बनने वाले खराब जीन्स को ठीक जीन्स से रिप्लेस कर लिया जाए। यहाँ होता है वायरस का इस्तेमाल। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वायरस को ठीक जीन्स दिए जाते हैं ताकि वो सेल्स में घुसकर खराब जीन्स की जगह ठीक जीन्स रख दें, और यूं इस मर्ज की जीन्स थेरापी हो जाती है। दुनिया के बहुत से ममालिक में इस टेक्निक पर जबरदस्त काम हो रहा है, लेकिन पहल अमेरिका की एक कंपनी स्पार्क थेरापेटिक्स ने ले ली है, जिसकी दवाई लक्सटर्ना को FDA ने 2017 में अप्रूव कर लिया था और एक साल के बाद यूरोप में भी इसे कबूल कर लिया गया और अब ये अप्रूव्ड मेडिसिन इलाज के लिए दस्तयाब है।
ये एक कमाल की डिस्कवरी है। मोरूसी अंधेपन के जिम्मेदार बहुत से जीन्स हो सकते हैं, लेकिन लक्सटर्ना नामी दवाई जिस जीन्स का इलाज करती है वो RPE65 कहलाता है। इसलिए वो लोग जो RPE65 में म्यूटेशन की वजह से अपनी नजर खो बैठते हैं, अब इस दवाई के इस्तेमाल से अपने प्यारों को और अल्लाह की बनाई हुई दुनिया को दोबारा से देख सकते हैं। ये ऐसे लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस इलाज की खूबी ये है कि इसमें सेल्स को अपनी जगह से हिलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वायरस खुद वहां घुसकर अपना काम कर दिखाता है। इस वायरस को इंजेक्शन के जरिए रेटिना में इंजेक्ट किया जाता है और विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस ये थेरेपी कर ली जाती है। अगर इसकी एफिकेसी की बात करें तो हर इंजेक्शन इंसान को 3 साल के लिए बीनाई फराहम कर सकता है और उसके बाद ये इंजेक्शन दोबारा लगाया जा सकता है। लेकिन मसला ये नहीं कि ये इलाज कितना आसान या कितना मुश्किल है। मसला ये है कि इस वक्त ये इलाज इंतहाई महंगा है। इस वक्त अमेरिका में एक आंख पर $5 लाख का खर्चा आता है, यानी दोनों आंखों की सूरत में $10 लाख, जिसे $1 मिलियन कहते हैं। लेकिन अमेरिकी शहरियों को ये खर्चा अपनी जेब से नहीं अदा करना पड़ता, क्योंकि ये सारा खर्चा उनकी हुकूमत बर्दाश्त कर लेती है। यूरोप की भी यही सूरत हाल है, वो भी अपने शहरियों के इलाज का खर्चा खुद ही उठाते हैं। मसला तो हम जैसे गरीब ममालिक का है, तो हमारे अवाम कहाँ जाएं? कोई शख्स जिसकी नज़र RPE65 जीन्स की खराबी की वजह से चली गई है और वो करोड़ों रुपए का बंदोबस्त नहीं कर सकता, आखिर वो कहाँ जाए? ये सोचना हुकूमत का और मुआशरे का मुश्तरका काम है। इस वीडियो की वसातत से हम मुखय्यर हजरात से ये दरख्वास्त करते हैं कि ऐसे महंगे इलाज के लिए फंडिंग प्रोवाइड करें। बीनाई किस कदर बड़ी नेमत है, ये वही जानता है जो इस नेमत से हाथ धो बैठता है। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, ताकि ये एक पब्लिक मैसेज बन जाए। कौन जाने कि ये नेकी आपकी आकबत बना डाले। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।